नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मीडियाटेक डिवाइसेस में IMEI रिस्टोर करना सीखेंगे। आपको IMEI रिस्टोर करने की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी IMEI इनवैलिड हो या नल हो जाए। ऐसा कई वजह से हो सकता है, जैसे कि इंटरनेट से अनऑफिशियल रोम डाउनलोड करके फ्लैश करने से, अलग स्कैटर फाइल कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से, SP फ्लैश टूल में फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड करने से, या डिवाइस को मैन्युअल फॉर्मेट करने से। इस केस में आपको कॉलिंग और वाईफाई से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिस ट्यूटोरियल इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। Changing an IMEI to anything other than the original is illegal in many countries and should be avoided. इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी विंडोज PC, मीडियाटेक ड्राइवर्स, MTK बाईपास टूल, ओरिजिनल IMEI, डेटाबेस फाइल्स और ASN राइट टूल। हमें इन डेटाबेस फाइल्स की जरूरत पड़ती है ताकि हम NVRAM की सही मेमोरी लोकेशन पर IMEI को राइट कर सकें। इन डेटाबेस फाइल्स में मोडेम और एप्लीकेशन प्रोसेसर की कॉन्फ़िगरेशंस होती है। IMEI के बारे में और जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट मीडियाटेक डिवाइसेस में NVRAM डेटा एन्क्रिप्टेड होता है, तो आप उसे एडिट करके IMEI नहीं फिक्स कर सकते हैं। कुछ डिवाइसेस में तो बिना टेस्ट पॉइंट शॉर्ट किए आप IMEI फिक्स नहीं कर सकते हैं। ये डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंड करता है। तो अब हम IMEI को रीस्टोर करेंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी बाईपास टूल और मीडियाटेक ड्राइवर्स की। इसका कंप्लीट सेटअप आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगा। या फिर आप इसी चैनल पर सेटअप वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम ASN राइट टूल को इंस्टॉल करेंगे, जो मीडियाटेक का ऑफिशियल टूल है। आप इस टूल का यूज करके IMEI, वाईफाई मैक, ब्लूटूथ और सीरियल नंबर भी फिक्स कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए आपको NVRAM पार्टीशन का बैकअप ले लेना चाहिए। इसका बैकअप कैसे लें, ये जानने के लिए आप ये ब्लॉग पढ़ सकते हैं। आपको डेटाबेस फाइल्स ऑफिशियल फर्मवेयर के साथ मिलती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यदि आपको फर्मवेयर के साथ डेटाबेस फाइल्स नहीं मिली, तो आप इस लिंक से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के चिपसेट वाले फोल्डर में जाएं। कौन सी फाइल्स को डाउनलोड करना है, इसकी जानकारी आपको इसी ब्लॉग में मिल जाएगी। आपको enum फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है।
डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम IMEI रीस्टोर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले SNWrite टूल की जिप को एक्सट्रैक्ट कर लें। अब डेटाबेस फाइल्स को सिलेक्ट करें। फिर आपको बाईपास टूल रन करना है। अब फोन से ब्रोम ऑथ डिसेबल करने के लिए फोन को ब्रोम मोड में कनेक्ट करें। आप डिवाइस मैनेजर में देख सकते हैं फोन सही से कनेक्ट हो गया है। स्टार्ट बटन दबाकर IMEI डालें। IMEI राइट फेल हो गया है। हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इस बार भी बात नहीं बनी। अब हम फोन को डिस्कनेक्ट कर लेंगे बिना किसी बटन को दबाए। एक बार फिर से IMEI को एंटर करें और अपने फोन को दोबारा से ब्रोम की कॉम्बो के साथ कनेक्ट करें। फोन मेटा मोड में बूट हो गया है और IMEI राइट शुरू हो गया है। आप डिवाइस मैनेजर में देख सकते हैं फोन VCOM ड्राइवर से कनेक्टेड है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका फोन पावर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ही आपको फोन से केबल निकालनी है। IMEI रिपेयर के समय एरर होने पर एरर को समझने के लिए आपको लॉग चेक करना चाहिए। इस लॉग फोल्डर में आपको करंट डिवाइस की डेटाबेस फाइल्स का बैकअप भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम मीडियाटेक डिवाइस में IMEI को रीस्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में सवाल पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।